कल शाम 6:55 पर आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। मतलब लिंक हम भेज देंगे, आप लोगों को ज्वाइन कर लेना। और आप लोग जितने जो जो भी कॉलेज में पढ़ते हैं उन कॉलेज में भेज देना है, उस लिंक को भेज देना है। चलिए 35 क्वेश्चन कर लेते हैं आज। 16 का ख़त्म हो जाएगा तो फिर 50 क्वेश्चन पर हम लोग आ जाएंगे या 2018 से 50 क्वेश्चन पर आ जाएगा, वहाँ से 100 क्वेश्चन है। सवाल ये है, अच्छा स्क्रीन शेयर शायद नहीं हो रहा है, तो मैं अभी कर लेता हूँ। पिछले क्लास में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से, चूँकि दिक्कत हुई रहती तो आपने ग्रुप में पूछा होता या हमें मैसेज किया होता। हाँ, एक भाई ने मैसेज किया था कि सर इसी रात में ये अपलोड हो करके भेज नहीं सकते। कोशिश कर सकता हूँ। होता क्या है कि उसी रात में करता हूँ तो थोड़ा दिक्कत पेश आने लगती है, थोड़ी दिक्कत पेश आने लगती है, तो सुबह में करता हूँ तो जल्दी से अपलोड हो जाता है। तो सवाल नंबर 1 है आज की क्लास का। उर्दू की पहली सबसे बड़ी अदबी तहरीक अलीगढ़ है, ये दावा है। और दलील में कह रहे हैं कि क्योंकि उसने जदीद उर्दू अदब की तमाम असनाफ में गैर मामूली इजाफा किया। जदीद उर्दू असनाफ मतलब नावल, नावेल्ट, अफसाना, सफ़रनामा, खुद नविश्त, गैर अफसानवी अदब में और अफसानवी अदब में भी गैर मामूली इजाफा किया, जैसे इंशाइया। ये सब चीज़ों का इजाफा हुआ कब? अलीगढ़ तहरीक के बाद। तो हमारा दावा भी सही है और दलील भी सही है, ये आपको याद रख लेना है। सवाल नंबर 2 हमसे पूछा है कि किसने, जी दोनों सही है, किसने फॉर्म को ट्रेजेडी की जान बताया। अब इसमें बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करनी है, इस वाले को क्या करना है, रट डालना है। तो आप लोग एक मरतबा कमेंट कीजिए कि सही जवाब क्या हो सकता है। कमेंट कीजिए, दरजैल में से किसने फॉर्म को, उसको थोड़ा बताएं कि कौन सा वाला बताएं, पूछिए, कमेंट कीजिए, सवाल नंबर कमेंट कीजिए। उसका बताया कि उर्दू की सबसे बड़ी अदबी तहरीक अलीगढ़ है। ये बात सही है। सबसे बड़ी तहरीक क्यों है? कि उससे पहले कोई ऐसी तहरीक थी ही नहीं जो जिसमें अदब की बात हो, जिसमें अदब की बात हो और मुकम्मल तौर पर बात हो। उससे पहले क्या है, दौर था, तहरीक नहीं थी। एक ज़माना था यहाँ गोई का, फिर इस्लाह ज़माना आया, फिर उसके बाद ये पूरी तहरीक चली, पूरी एक तहरीक चली और अदबी तहरीक चली, लिखने पढ़ने, आगे बढ़ने, एजुकेशन, तालीम, अखलाक, रिवायत और जो है कि विरासत और इल्मी तहरीक चली। ठीक, एक दावा का यहाँ दलील में करे क्योंकि उसने यानी अलीगढ़ तहरीक ने जदीद उर्दू अदब की तमाम असनाफ में गैर मामूली इजाफा किया, मतलब बहुत इजाफा किया। तो बात बिल्कुल सही है, दावा भी सही है, दलील भी सही। चूँकि अब एक सवाल और बनता है कि उर्दू में नावल का आगाज़ अलीगढ़ तहरीक के बाद हुआ। ये बात आप जानते हैं कैसे ही हुआ। इसी तरह आगे आ जाइए, दरजाइल में से किसने फॉर्म को ट्रेजेडी की जान बताया है? अरस्तु ने, अरस्तु ने। अच्छा, एक सवाल आप बताइए, एक सवाल आप बताइए कि इसमें से किसने नकल की नकल को खूबी बताया है? नकल की नकल को खूबी किसने बताया है? अरस्तु ने। और नकल को ऐब किसने बताया है? अफलातून ने, याद रखिएगा। अब एक सवाल और मैं पिछले पेपर में बताया था आपको कि लॉन जाइंस ने अच्छा अदब के लिए कितनी चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है? लॉन जाइंस ने अच्छा अदब के लिए कितनी चीज़ों को करार दिया है? 5 चीज़ों को, आपको याद है। अच्छा, होरेस का जो ज़माना है ये अफलातून से पहले है या बाद का है, मालूम है किसी को? होरेस का जो ज़माना है अफलातून से पहले का ज़माना है या बाद का ज़माना है? कमेंट कीजिए, बाद का ज़माना है। चलिए सही है। सवाल नंबर 3 में आ जाइए, खुगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो अपना था या माशूक जो था अपना बाशिंदा दकन का था।
तो सबसे पहले एक शेर ये पूछ लिया जाएगा कि ये शेर किसका है, ये शेर किसका है, तो शेर ये मीर का है। एक सवाल का जवाब ये हो गया। अब मीर ने ये शेर किसके बारे में कहा, तो मीर ने ये शेर किसके बारे में कहा, वली दक्नी के बारे में, वली दक्नी के बारे में। अब अगर हमें तरतीब लगाना हो तो तरतीब में कौन आ जाएंगे, हाशमी बीजापुरी की पैदाइश वफात किसी को मालूम है कि हाशमी बीजापुरी की पैदाइश वफात क्या है? यहाँ से हम तरतीब लगा सकते हैं इन लोगों को। हाशमी बीजापुरी की तरतीब वफात क्या है? हाशमी बीजापुरी की किसी को मालूम हो तो बताइए। 1697, 1697। अब हमें पता चल गया कि पहले आ जाएंगे कुली कुतुब शाह, फिर हाशमी बीजापुरी, फिर वली, फिर सिराज। तरतीब याद रख लीजिए, कापी में लिख ही लीजिए इसको। पहले आ जाए कुली कुतुब शाह, हाशमी बीजापुरी, वली औरंगाबादी, सिराज औरंगाबादी। आ जी। अच्छा ये देख लीजिए एक चीज़ और, वली के बारे में ये पूछता है कि वली का ताल्लुक कहाँ से है, गुजरात, दक्कन, औरंगाबाद, दिल्ली। तो अब यहाँ नाम ही लिख दिया है औरंगाबाद, आपको भी याद रखना है, आपको अब याद रखना है। आगे आ जाइए। 5.5 फुट का कद, 4 अंगुली चौड़ी कलाई, शेर का सा कल्ला, कल्ला कहते हैं इसको, ये गाल के जो हिस्से दोनों तरफ के होते हैं कल्ला, और कहना सफ़ेद बगुला बाल, और जो है कि बड़ा सा दिहाना, बड़े बड़े दांत, भाई सी थोड़ी, और आवाज़ तो माशा अल्लाह। अब्बा मियाँ से अक्सर नीची ही होगी। बताइए किसकी तारीफ कही जा रही है, किसकी मदह सराई हो रही है, बताइए। इसमत ने ये बात लिखी है। हो सकता है ये सवाल आ जाए कि ये इबारत किसकी है, तो इसमत चोगताई की है, ये बिच्छू फूफी की, बिच्छू फूफी। अच्छा मामला ये है, इसमें से सबको फूफी बनना है, जितने आप लोग हैं सबको फूफा सबको बनना है ना। तो ये इंसान के अंदर ये हसद या एक किस्म का क्या कहें होता है कि अब चूंकि वो फूफी के दर्जे में, मैं फूफी हूँ देखिए का रही, तो उस दर्जे में उनको लोग बुरा समझने लगते हैं। हालांकि सब कोई इस रिश्ते से छूट नहीं सकता है, सबको उस रिश्ते में आना है। तो इस हिसाब से सोचने से ना फिर किसी वो हसद नहीं, अगर रियलिटी है ये होता है। तो अब आ जाइए, ये चारों अफसाने कौन कौन से हैं? चौथी का जोड़ा, बिच्छू फूफी, छुई मुई, दो हाथ, दो, चारों किसके हैं? ये चारों इसमत चोगताई के हैं, याद रखना आपको। अब देखिए फिर से एक शेर आ गया वली दखनी के बारे में। अच्छा मुबारक हो। किस शायर को एक ज़माने तक उर्दू शायरी का बाबा आदम तस्वुर किया गया? वली दखनी। और किसने कहा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अच्छा आबरू की पैदाइश वफात पर बात हो चुकी है, लेकिन मैं चाहूँगा एक मतलब आप लोग रिपीट कर दें ताकि कुछ नए बच्चे आए उनकी भी जानकारी में आ जाए ये बात। चलिए, आबरू, आबरू का असल नाम और पैदाइश वफात एक मरतबा कमेंट कीजिए आप लोग। आबरू का असल नाम और पैदाइश वफात एक मरतबा कमेंट कीजिए आप लोग, बताइए। नजमुद्दीन आबरू, 1683, 85, 1700, शाह मुबारक आबरू। अच्छा शाह मुबारक आबरू, नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू, 1685, 1733, 1685 या 83 भी लोगों ने लिखा है, 83 और 85 दोनों में लिख देता हूँ, 1733 हैं। ये याद कर लीजिए, ये बार बार बोलने से याद हो जाएगा। अच्छा साथ में एक और बता दीजिए, शाह हातिम की पैदाइश वफात बता दीजिए ताकि काम बन जाए। खांसी होकर रहेगा। 1699, 1783, शाह हातिम की पैदाइश वफात क्या है? मन में दोहराइए, 1699, 1783, मन में दोहराइए सब लोग, मन में सब लोग दोहराइए, 2 मरतबा 3 मरतबा दोहराइए। चलिए ये दो थोड़ा मुश्किल था, दोनों को लिख दिया। आगे आ जाइए, पूछ रहा है कि सवाल में फन दास्तान गोई और सुखनहाय गुफ्तनी किसकी किताबें हैं? फन दास्तान गोई और सुखनहाय गुफ्तनी किसकी किताबें हैं?
कलीमुद्दीन अहमद की किताबें हैं, कलीमुद्दीन अहमद, ये आपको याद रख लेना दोनों किताब। चलिए आगे आगे कह रहे हैं, शुभ करना शाम का लाना है जोए शीर का। एक मिसरा दिया हुआ है और पूछ लिया है कि दर्जैल मिसरों में से सही मिसरे का इंतखाब कीजिए और दर्ज बाला मिसरे को मुकम्मल कीजिए। बताइए। काओ काओ सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, काओ काओ सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, शुभ करना शाम का लाना है जो ये शेर का। अच्छा ये बताइए कि ये शेर किसका है? गालिब का है। गालिब की पहली गज़ल है, नक्श फरियादी है किसकी? शोखी तहरीर, ठीक है, उनके जो दीवान है उसकी पहली गज़ल है। अब यहाँ एक सवाल आपसे पूछा है कि गालिब के सफ़र कलकत्ता की गर्ज़ो गायत क्या थी, यानी गालिब ने जो कलकत्ता का सफ़र किया उसका अहम मकसद क्या था? बताइए, उसका अहम मकसद क्या था, ये बताइए, बताइए उसका अहम मकसद क्या था? वजीफ़े की बाजियाबी, यानी वजीफ़ा पाने के लिए, वजीफ़ा पाने के लिए गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किया था। अच्छा साथ ही साथ में ये बताइए आप लोग कि ये कलकत्ता का जो सफ़र हुआ था वो कब हुआ था? ये सवाल आता है। तारीख बताइए, कलकत्ता का जो गालिब का सफ़र रहा वो कब का रहा, किस सन में कलकत्ता का सफ़र किया गालिब ने, ये बताइए। 1826 में। और सब लोग बताने की कोशिश कीजिए, सब लोग बताने की कोशिश कीजिए। 1826 में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, 1826 में। और कितने साल में पहुंचे थे वहाँ? कब पहुंचे थे, ये भी तो सवाल आ सकता है ना। अगर मैंने एक पूछा था आप लोग बता दीजिए ताकि काम बन जाए। कब पहुंचे वहाँ गालिब? 26 में यहाँ से गए तो पहुंचे कब? 26 में रवाना हो गए। अच्छा गालिब किस रास्ते से गए थे? पटना और मुर्शिदाबाद के रास्ते से, पटना और मुर्शिदाबाद के रास्ते से गए थे। चलिए अच्छा एक सवाल और साथ ही साथ आप लीजिए, गालिब ने अपने किस मसनवी में कलकत्ता की जो नाहमवारी पेश आई थी, यानी उनके मुताबिक मामला नहीं हुआ था, तो किस मसनवी में इसका जिक्र किया गालिब ने? कमेंट कीजिए। मसनवी बाद मुखालिफ में, मसनवी बाद मुखालिफ में। सवाल नंबर हमारा 8 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मुश्किल कुछ हो तो बताइए, कुछ भी मुश्किल अगर हो रहा तो बताइए, समझ में नहीं आ रहा हो। किसी को भी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करेंगे पेपर हम आपको दिए थे 24 दूना 48 घंटा पहले। चलिए अच्छा ग्रुप में गज़ल भेजा था मैंने आप लोगों के ग्रुप में, अब देखिए उसका फ़ायदा क्या होगा। सवाल नंबर 9 है, खाक डाल आँखों में मेरी काफ़िला जाता रहा, खाक डाल आँखों में मेरी काफ़िला जाता रहा। अब इसका दूसरा मिसरा आप लोग बताइए, दूसरा मिसरा, दूसरा मिसरा ग्रुप में मैंने इसलिए भेजा था ताकि आप लोग पढ़ के आएंगे तो काम बन जाएगा। तोड़कर तारे निगाह का सिलसिला जाता रहा, तोड़कर तारे निगाह का सिलसिला जाता रहा, इसका पहला मिसरा था। और दूसरा मिसरा क्या हो जाएगा? खाक डाल आंखों में मेरी काफिला जाता रहा। अगला शेर क्या है? कौन है दिन हाथ में आया मेरे दामान यार, कब ज़मीन व आसमां का फासला जाता रहा। अगला शेर क्या है? खाक सहरा पर किसी ने तोहमत दुज़दी न की, दुज़दीदन मतलब लगाना, तोहमत लगाना, तोहमत दुज़दी न की, पाँव का मजनू के क्या क्या आबला जाता रहा। उसके बाद क्या है? दोस्तों से इस कदर सदमे उठाए जान पर, दिल से दुश्मन की अदावत का गिला जाता रहा।
जब उठाया पाँव आतिश मिस्ल आवाज़ जर्स। आवाज़ जर्स किसको समझते हैं? घंटी। और जर्स कहते हैं वही के आने की आवाज़ को भी कहते हैं, और जर्स कहते हैं घंटी बजने की आवाज़। कोसों पीछे छोड़कर मैं काफिला जाता रहा। आतिश लखनवी, जिनकी पैदाइश है 1778 1847, ग्रुप में मैंने गज़ल भेज दी है, तो बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाइए। मैं चाहूँगा यहाँ से कुछ लोगों से पढ़वाता हूँ अब थोड़ा थोड़ा। चलिए तानिया पढ़िए, एक सवाल पढ़िए, दो सवाल पढ़िए आप। सवाल नंबर 10 पढ़िए, तानिया पढ़िए। जैसे किस मसनवी में मनोहर मोहम्मद मालती की इश्किया दास्तान बयान बताइए। गुलशन 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 इश्क, गुलशन इश्क, ठीक है, गुलशन इश्क। अच्छा, गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? कोशिश कीजिए। गुलशन इश्क नुसरती की है, नुसरती की है ना? चलिए, बढ़िया है। अच्छा, साथ ही साथ हम लोग ये जान लेते, खूब तरंग का भी एक दिन जिक्र आया था, खूब तरंग का जिक्र आया था एक दिन। खूब तरंग बताइए। खूब तरंग का जिक्र आया था, किसकी मसनवी है? मियाँ खूब चिश्ती, मियाँ खूब चिश्ती। रुक जाइए, लिख देता हूँ, इसका लिख देता हूँ। मियाँ खूब चिश्ती, ठीक है, ये आपको याद हो गया। मेजबानी नामा का भी नाम बता दीजिए एक मरतबा। मेजबानी नामा का नाम बता दीजिए एक मरतबा। हसन हसन शौकी, गुड, बहुत अच्छा। इस तरह हम तैयारी कर लेंगे। देखिए हसन, ये हसन का ज़बर है, शौकी, और बाकी दो मशहूर है, आप लोग जानेंगे, बता ही दिया। चलिए एक सवाल और पढ़िए, सवाल नंबर 11। यक्चर नहीं है, नहीं नहीं नहीं, अभी तो ये कम से कम आपको ये नहीं भूलना चाहिए। गलेरी नहीं होता है, गलेरी कैसे होगा? गैलरी होता है ना। तानिया इतना अभी तो नहीं भूलना चाहिए कम से कम। कोई से है, पिक्चर क्या है, गैलरी में है ना? फोटो कहाँ है? गैलरी में देख के बताता हूँ, पिक्चर गैलरी, सही है। चलिए बताइए, किसका अफसाना बताइए। बताइए। हम्म, कुरतुलैन हैदर, बहुत अच्छा। चलिए सारिया, दो क्वेश्चन पढ़िए। हम्म हम्म चलिए तो रुक जाइए, नहीं पता है तो रुक जाइए और दोस्तों को मदद करने दीजिए। सवाल यहाँ पूछ लिया है कि अखबार मुसावात और हफ्त रोज़ा है ना, मुसव्विर के मुदीर कौन थे? बताइए। और लोग कमेंट कीजिए। वो बता रहे हैं सादत हसन मंटू, और लोग बताइए, सब लोग मंटू। तो सही जवाब क्या है इसका? मंटू, ठीक है। अब अब इसको याद कर लेना है, मुसावात, हफ्त रोज़ा और मुसव्विर, ये तीनों अखबार के मुदीर कौन थे? सादत हसन मंटू। चलिए आगे, एक और सवाल पढ़िए। हम्म हम्म नुन्नी नहीं, नन्ही की नानी, नन्ही, नन्ही सही पढ़िए, नुन्नी नहीं, नन्ही की नानी। हम्म
बहुत अच्छा। मत हम्म हम्म बहन जी नहीं होगी, ये आपको याद कर लेना है। अच्छा, ये सारे किरदार कहाँ आए हैं? इसमत चुगताई के किरदार हैं। सारे किरदार किसके हैं? इसमत चुगताई के। चलिए, तो नाम ही नहीं दिख रहा है। सादिया, सादिया नाम से कोई है? उनका सामने आ रहा है उस पर, स्क्रीन पर नाम। पढ़िए सादिया, पढ़िए यहाँ से ये सवाल, जल्दी जल्दी पढ़िए। काम है आज ज़्यादा, कल प्रोग्राम है ना, आज काम ज़्यादा है, जल्दी जल्दी पढ़िए। नहीं ठीक है, बंद कर लीजिए, आपकी तरफ से आवाज़ आ रही है। कनीज नाम दिख रहा है आपका, कनीज है क्लास में? हाँ, पढ़िए पढ़िए। असल में क्या होता है, जो लोग बोलते हैं ना, रुक जाइए, सिस्टम क्या है, जो लोग बोलेंगे ना या ज़्यादा कमेंट करेंगे, तो उनका ना सिस्टम ऊपर कर देता है, कम बोलने वालों को या ना कमेंट करने वालों को नीचे कर देता है। हाँ पढ़िए आप 14 नंबर को। हम्म दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। अच्छा, कफन, सत्याग्रह और नजात, ये सब किसके अफसाने हैं? प्रेमचंद के अफसाने। चलिए सवाल नंबर 15 पर आ जाइए। हम्म 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 नज़ारा दरमिया है। अब देखिए, फोटोग्राफर, जलावतन, और उसके बाद कहते हैं जलावतन का जिलावतन, जिलावतनी, जलावतन। अब उसके बाद हो जाएगा ये गाजी है तेरे पुर असरार बंदे। तो ये चारों किसके हैं? कुर्रतुलैन हैदर के लिखे हुए अफसाने हैं। ठीक है, अब हमें याद रखना है। नज़ारा दरमिया में। अच्छा, नाविल मान लीजिए, ये गाजी है तेरे पुर असरार बंदे, ये नाविल है। अच्छा ठीक है, तो ये किनकी तरफ मंसूब हैं सारी चीज़ें? कुर्रतुल ऐन हैदर की तरफ। अब हमें याद करना पड़ेगा जिलावतन किसका है या नज़ारा दरमिया किसका है, तो हमें हमारे जहन में महफूज होना चाहिए। चलिए। चलिए अगला से अगला कोई पढ़िए, दो से दो क्वेश्चन पढ़िए, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आपको करना पड़ेगा अब। सवाल नंबर 16, कोई एक आदमी मैसेज कीजिए कि मैं पढ़ना चाहती हूँ या पढ़ना चाहता हूँ, जल्दी से उसी का नाम रख लूँगा। कोई मैसेज ही नहीं कर रहा है। सीखिए, इस तरह एक एक लफ्ज सिखाने वाला कोई नहीं। हाँ हाँ पढ़िए। हम्म हम्म सिराज औरंगाबादी, मैं आपसे कहूंगा कि अगर ये पूरी गजल आपके पास हो तो पढ़ दीजिए, बेहतर रहेगा। है, तो पढ़ दीजिए। एक मतलब इस शेर को फिर से दोहरा दीजिए। हम्म हम्म। सिराज औरंगाबादी। अगला अगला पढ़िए। हम्म मुल्ला वजीही। मुल्ला वजीही के बारे में कुछ बताइएगा। कितने बादशाहों का जमाना देखा था? 4 बादशाहों का जमाना देखा था। चलिए। अच्छा, मुझे लगता है ये सबरस की इबारत है, आप लोगों को क्या राय है? ये गाजी है तेरे पुरस्कार बंदे, आप कह रही हैं कि नाविल है, मुझे नहीं लग रहा कि नाविल है। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि उनका अफसाना।
वही वही मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा तो फिर मैं सोचा कि तू के पहले दिन मैंने कह दिया है कि तहकीक है, तहकीक में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं है, हम उसको दोबारा देख लेंगे, इसलिए मैं अभी देख लिया दोबारा, अफसाना ये हो। चलिए, सवाल नंबर 18 है कि पहुंचा करीब फौज खुदा जब वह बावफा, चर्चा हुआ हुसैन के लश्कर में जा बजा, होशियार ए इमाम के असहाब अकरबा, हाँ नेज़े तानो तैगे संभालो गज़ब हुआ, आता है वह फ़र्स के उधर बाग फेर के, लाया है करबला में जो सैयद को घेर के। बताइए, इस बंद में किसकी आमद की इत्तला मिलती है, कमेंट कीजिए। किस फॉर्म में है, मुसद्दस के फॉर्म में है, किसके आने की इत्तला मिलती है, बताइए। हजरत हुर, और ये दबीर, दबीर का है, मरसिया किसका है, दबीर का मरसिया। चलिए, मैंने खांसी क्यों मारी। मुसद्दस का एक बंद 3 अशार पर मुश्तमिल होता है, यही सवाल आया है। हाँ, मुसद्दस का एक शेर 3, अच्छा ये वाला नहीं आया, दूसरा आया है। ये मुसद्दस का एक शेर 3 अशार पर होता है, जाहिर सी बात है 6 मिसरे होते हैं। आखिरी शेर को क्या कहते हैं, बताइए बताइए। मक्ता कहते हैं, सिर्फ घुमाने के लिए ऐसा पूछा गया है, घुमाने के लिए ऐसा कहा गया है। अब ये देखिए, एक फिर से यहाँ एक शेर है, और ये चीज़ें याद रखने वाली है। पुराने पेपर है, 18 के बाद पेपर में तब्दीली आ जाएगी, जब 18 को हम करने लगेंगे तो पेपर में तब्दीली आ जाएगी, इसीलिए अभी जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको याद कर डालिए, ताकि 18 के बाद आसानी हो जाए पेपर समझने में। मौत जिसको दिखाई देती है जब तबीयत को देखता हूँ मैं, अब क्या मामला इसमें है, समझना है इसको कि ये शेर कहाँ इस्तेमाल हुआ। सीधे सीधे आपसे यही पूछ लिया कि ये शेर मज़ामीन पितरस के किस मजमून में है ना। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, अब देखिए, कुत्ते, मरहूम की याद में, मुरीदपुर का पीर, ये चारों मज़ामीन किसके हैं, ये चारों मज़ामीन किसके हैं, मज़ामीन पेतरस में है, यानी किसके हैं बताइए, पेतरस बुखारी। तो आप लोग बहुत ढीला पढ़ रहे हैं, पेतरस बुखारी पता है, बताइए। डोज ज़्यादा मैं नहीं देना चाहता हूँ कि आप लोग घबरा जाएंगे कि इतना बताते हैं याद नहीं होता है। चलिए, पैदाइश के बाद कमेंट कीजिए। 1800, चलिए बोलिए। 58, 1858, हाँ अब सही हुआ। 1898, 1958, ये सही हुआ। चलिए, एक मत आप लोग बताइए कि पैदाइश कहाँ और वफात कहाँ, पैदाइश कहाँ और वफात कहाँ, पैदाइश कहाँ हुई थी और वफात कहाँ हुई थी, ये बताइए। पेशावर में पैदाइश, वफात कहाँ हुई थी, सैयद अहमद बुखारी की पैदाइश हुई पेशावर में 1898 में, वफात कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में। सवाल नंबर 21 पर आ जाइए कि मसूद शाह किस मसनवी का किरदार है, मसूद शाह, जल्दी बताइए। 4-5 लोगों का जवाब जल्दी जल्दी आता है, बाकी लोग सोचते हैं क्या जरूरत है देने की, कुछ लोग हैं दे देंगे, नहीं, कुछ लोग देंगे तो उनको याद होगा, आपको याद नहीं होगा। सेहरुल बयान में इसका जिक्र है, याद कर लीजिए सीधे सीधे। सवाल नंबर 22 में सवाल आ गया है कि अंग्रेजी शायर, अब जरा पढ़िए तो इसको जरा, गले मुंह हो रहा है। हम्म हम्म हम्म, हम्म। बताइए, कमेंट कीजिए आप। का सही जवाब हो जाएगा नज्म तबा तबाई, नज्म तबा तबाई, ठीक है। सवाल नंबर 23 पर आ जाइए, पढ़िए पढ़िए तो 2-3 सवाल तक। बताइए, ये है और ये है,
नाविल लंदन की एक रात एक अहम खुसूसियत है इसकी, जो तमाम नाविलों में अव्वलियत का दर्जा है। बताइए किस हैसियत से, बताइए। शूर की राव की तकनीक जो है ना, सबसे पहले इसी में इस्तेमाल हुई है, ये याद रख लीजिएगा। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? कमेंट कीजिए जल्दी से, मैं चाह रहा हूँ आप लोग मुझे पढ़ें। जब तक मुंह नहीं खोलेंगे कैसे काम चलेगा? अच्छा, आप लोगों के अलावा जो अभी पढ़ चुके हैं, आप लोग जो पढ़ चुके हैं उसके अलावा जो लोग और हैं, कमेंट कीजिए। आप पढ़ चुकी हैं शायद अभी, जो नहीं पढ़े उनमें से कोई कमेंट कीजिए, नया आदमी जल्दी से कीजिए, तो अभी टाइम बचाना है। हाँ पढ़िए। हम्म। हम्म। सही जवाब है शौकत। आही तखल्लुस किसका है बताइए? आही किसका तखल्लुस है? सर सैयद। जी सर सैयद, सर सैयद। चलिए। हम्म। ठीक है, ये देखिए, फिरात नहीं, लफ्ज़ क्या है? मौजे फुरात की। तशबीहा नहीं, लफ्ज़ क्या है? तशबीह। हमें एक एक चीज़ सीखना है, ठीक है। चलिए, आज ये सवाल नंबर 26 पर। ये सवाल बहुत अहम है। नक्श फरियादी फैज़ की खालिस गज़लों का मजमूआ है। तन्हाई, रकीब से, कुत्ते, जिंदा नामा की नुमाइंदा नज़में हैं। अच्छा, यानी ये जितने नज़में हैं ये सब कह रहे हैं कि ये इसके नज़में हैं, यानी ये जो उनकी किताब है इसकी। 10 तह संग की गज़लें और नज़में फैज़ के ज़माने असीरी की यादगार हैं। अच्छा, देखते हैं इसको। अच्छा, ये देखिए, दस्त सबा में कई ऐसी गज़लें हैं जो हदीस दिलबरी को सहीफ़ा कायनात बता देती है। अब बताइए इसमें सही जवाब क्या है? इसमें ये जवाब थोड़ा है, ये जवाब, ये सवाल बहुत काबिल है और बहुत अहम सवाल है। बताइए, और लोग कमेंट कीजिए, सब लोग। ठीक है, इसीलिए जवाब गलत हो गया दो और। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है कि दस्ते सबा जिंदा में लिखा गया है, तो तीसरा भी ख़त्म हो गया है। इसका मतलब पता चला कि नक्श फरियादी जो है यही सही जवाब होगा। मैं फिर भी एक मरतबा यहाँ रुकता हूँ और आप सबको ज़िम्मेदारी में देता हूँ, होमवर्क के तौर पर, कि फैज़ का कौन सा मजमुआ जिंदा नामा में है, यानी कैद खाने में जिंदा। ये एक मरतबा आप लोग हमको देख के बताइए ग्रुप में, अभी नहीं, कोई परेशानी हुई। जिंदा यानी कैद में जो उन्होंने नज़में और गज़लें लिखी हैं उसका मजमुआ कौन सा है? तन्हाई है, अरे नक्श फरियादी है, दस्ता है संग है, दस्ते सबा, या कौन सा? ये आपको जवाब देना है। अब फिलहाल हम इसको कोर्स जाएगा। दस्ते सबा में कई ऐसी गज़लें हैं जो दिल, पहला क्यों नहीं जाएगा? अच्छा। अच्छा, लेकिन थ्री भी तो जा सकता है। ये कंफर्म है कि दस्ते सबा जिंदा नमा वाला है? अगर कंफर्म है तो जवाब दस्ते सबा। चलिए, तो हम लोग ये मान के चलते हैं सवाल नंबर 4 इसका इस सवाल का जवाब नंबर 4 सही है। लेकिन फिर भी आप सबको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ, एक मतलब ज़रूर तलाश कीजिए। चलिए आगे आ जाइए। हम सर उसका नहीं हम सर उसका नहीं, नदीम नहीं, सब हैं हादिस कोई कदीम नहीं। बताइए, आप लोग 10वीं यूनिट की बात कर रहे थे और समरीन कह रही थी कि ये समझना है, अलग से कुछ भी नहीं समझा जाता है, बस कुछ चीज़ें हैं जो आप समझ लें। अब बताइए, इसमें हादिस और कदीम दोनों आपस में तजाद है, तो सनाते तजाद है। 10वीं यूनिट का सवाल ख़त्म। चलिए आगे आ जाइए। सुल्तान मोहम्मद खान किसके वालिद का नाम है?
कभी कभी बहुत मशहूर शायर होता है तो वालिद का नाम भी पूछ लेते हैं, चूँकि ये बड़े ओहदे पर थे, सुल्तान मोहम्मद खान। अब आप लोग अंदाज़ा लगाइए, फैज़ अहमद फैज़ के वालिद का नाम सुल्तान मोहम्मद खान। एक सवाल फिर से पूछ लिया, एक सवाल शायद पहले भी आया हुआ है कि परवीन शाकिर का रहे, परवीन आगा हश्र के किस ड्रामे का किरदार है? परवीन, कमेंट कीजिए, परवीन आगा हश्र के किस ड्रामे का किरदार है? सिल्वर किंग, आंख का नशा, इश्क और फर्ज, यहूदी की लड़की। बताइए आप लोग। सिल्वर किंग का किरदार है, याद रखिए, किरदार बिल्कुल नहीं भूलिए। 5-6 सवाल किरदार के आ गए हैं। सिल्वर किंग, दो और लोग जवाब दे रहे हैं, इसको सही कर लीजिएगा। परवीन सिल्वर किंग का किरदार है। आगे आ जाइए। यहाँ एक सीधे सीधे आपसे एक किताब पूछ लिया है जिसमें हमको कुछ बताना ही नहीं है, सीधे आपसे पूछ लिया है कि उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा, ये किताब किसकी है? बताइए बताइए तो। उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा, महमूद इलाही। और लोग बताइए, और लोग बताइए। महमूद इलाही, महमूद इलाही, याद कर लीजिए, इसमें ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, इसलिए जो चीज़ अभी हैं 18 से पहले जो पेपर हैं इसमें याद करने की चीज़ ज़्यादा है। उसके बाद 18 के बाद जो पेपर आएंगे उसमें सवालात अंदर से ज़्यादा पूछे गए हैं, इबारत ज़्यादा दिए गए हैं और समझने वाले सवाल ज़्यादा हैं। तो अभी जो चीज़ें हैं उसको याद कर डालिए। दस्तूरुल फसाहत को किस मुहक्किक ने जदीद तहकीक की रोशनी में मुरतब किया? बताइए। रशीद हसन खान, इम्तियाज़ अली अर्शी और काजी अब्दुल वदूद, हनीफ नकवी। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा इम्तियाज़ अली अर्शी। दस्तूरुल फसाहत किसकी किताब है? बताइए। दस्तूरुल फसाहत किसकी किताब है? अहमद अली खान यकता, अहमद अली खान यकता की किताब है। ठीक है। नंबर 32 में हो जाएगा ये नज़्म, आदाब हुकूमत, अनमल बेजोड़, जिनसी मिलाप या शादी, दुनियावी इल्म, सहर सामरी और असरार पर मुश्तमिल है। सामरी एक बड़ा जादूगर था, है थे मूसा के ज़माने में। चलिए बताइए कि ये सारी चीज़ें किस नज़्म में आया है? आप पकड़ लेंगे इससे, बेजोड़ जिनसी मिलाप से हो सकता है आप पकड़ लें, हो सकता है आप इस लफ्ज़ से पकड़ लें। बेजोड़ जिनसी मिलाप का किस में आया था? सब लोग कह रहे हैं उसमें, अरे कदम राव पदमरा में आया था ना, कदम राव पदमरा में आया था, फिर उसकी शादी कराई गई और जो उसमें फिर जादू किया गया। कुतुब मुश्तरी में तो जादू का जिक्र मुझे नहीं लगता कि आया है कहीं, है? शहर की बात हुई, फिर उसको दूसरे तब्दील किया गया तोते में, ये सब बात इसमें हुई थी ना, कदम राव पदमरा में। सही से याद कीजिए, कदम राव पदमरा। एक और होमवर्क देता हूँ, या बता चुका हूँ। इन चारों की इशाअत और किताबत तरतीब के साथ सबको लिख के ग्रुप में भेजना है। 32 वाला खोज के। इब्ने कुतैबा, इब्ने कुतैबा शायरी को अच्छे और बुरे के एतबार से कितनी हिस्सों में तकसीम करते हैं? बताइए। इब्ने कुतैबा शायरी को अच्छे और बुरे के एतबार से कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं? 4। 4 को जहन में लाइए कि वो 4 कौन कौन हो सकता है। उस 4 को जहन में लाइए कि वो 4 कौन कौन हो सकता है, किस हिसाब से। मैं रुका हुआ हूँ ताकि जहन फिर जाए आपका उसकी तरफ, उसके एक मरतबा उसके तरफ फिर जाए, ताकि मतलब जहन में वो चीज़ आ जाए कि हाँ ये बातें हैं इब्ने कुतैबा ने। चूँकि और लोगों ने भी 4-4 बातें कही हैं, मैं चाह रहा हूँ कि एक मरतबा बात फिर जाए। बताइए लफ्ज़ क्या है? या तो लफ्ज़ अच्छा होगा या माना अच्छा होगा, या माना अच्छा होगा या लफ्ज़ अच्छा होगा, या दोनों अच्छे होंगे और दोनों बुरे होंगे। समझ गए? ये तरीका है इब्ने कुतैबा के। अब यहाँ 34 में एक शेर आया है। शेर क्या है कि अहले फना को नाम से हस्ती के नंग है। अब बताइए कि इसका अगला मिसरा क्या हो सकता है? ए नशे ज़हूर तेरी तरंग है, उसकी ज़ुबाब ही उसे कामे नहंग है, लौहे मज़ार मेरी छाती पे संग है, इस गुलशने जहाँ को जो कुछ के ढंग है। सही जवाब क्या होगा? और ये भी बता दीजिएगा कि शेर किसका है।
दर्द का शेर है, बहुत अच्छा, दर्द का शेर है। कौन सा मिसरा सही है इसमें बताइए? बहुत अच्छा, दर्द सही बताया आप लोगों ने, मिसरा कौन सा सही है बताइए? बुखार लगेगा यार। दर्द का तीसरा मिसरा आप लोगों ने कहा, कर लौहे मज़ार मेरी छाती पे संगे, दर्द का ये शेर है, याद कर लीजिएगा। आखिरी सवाल होगा आज का अभी का। मुर्शिद का मकूला है और मेरा तजर्बा कि अगर इंसान को बदतरीन दुश्मन की तलाश हो तो उसको अपने अजीज़ों में मिल जाएंगे, और बेहतरीन दोस्त की ज़रूरत हो तो गैरों का जायज़ा लेना चाहिए। यानी अजीज़ों से ज़्यादा दुश्मन और गैरों से ज़्यादा दोस्त नहीं होते। बताइए। मुसल्लस, मुसल्लस। अब मज़ामीन रशीद के 4 मज़ामीन आपके सामने हैं, इसको याद कर डालिए। मुर्शिद, घात, कारवां पैदास्त, मुसल्लस। ठीक है। दावा दलील से क्लास का आगाज़ हुआ था और दावा दलील पर ही छोड़ते हैं, कल से यहाँ से पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लीजिए माइक खोलकर। सैफी भाई समझ में आ रही है क्लास? कोई दिक्कत? अभी जी, जी जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी में सबसे अहम चीज़ यही है, और मैं आपको बता दूं और सबको बता दूं,